जय मसीह की। कैसे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से प्रभु की सेवा करने का मौका मिला कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को वचन को समझा सकूं। तो आज हम कुछ आयत को पढ़ लेंगे और वचन से हम सीखेंगे प्रभु से। इब्रानियों के पत्री उसका 5वां अध्याय और 11 से लेकर 14 आयत तक। सो मैं वचन पढ़ देता हूँ पहले। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय 11 से विश्वास से भटक जाने का जो परिणाम होता है, उनका जो रिजल्ट होता है, उनके विषय में बातचीत हो रही है। तो हम देखेंगे इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म अर्थात सच्चाई के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए हैं, जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रभावशाली वचन है, जिनको मुझे और आपको समझना यह जरूरी है। एक सच्चा मसीही को, यदि एक सच्चा मसीही परमेश्वर के वचन को यदि ठीक रीति से पढ़ें और ठीक रीति से समझने की कोशिश करें, तो पवित्र आत्मा उनके जरूर मदद करेगा। और इसीलिए तो यीशु ने एक सच्चा विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा कब मिलता है? बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति जब अपने पापों से मन फिराता है और मन फिरा के एकमात्र केवल यीशु मसीह और यीशु मसीह के बलिदान को जो स्वीकार करता है, यीशु पर भरोसा और विश्वास करता है, केवल एकमात्र, उसी का उद्धार होता है। और उसी समय तुरंत यीशु उन्हें पवित्र आत्मा देता है आगे जीवन जीने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही रोचकदार वचन है। 11 में लिखा है, इनके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। लेखक, इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है, वो लेखक इस बात को समझाना चाह रहा है कि जिनका समझाना भी कठिन है। कठिन क्यों? इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, जबकि उसको सही सुनने के बजाय, अपने कान को परमेश्वर की वचन की तरफ लगाने के बजाय, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के बजाय, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलने के बजाय, परमेश्वर के जो वचन का जो सही शिक्षा डॉक्ट्रिन है, उन पर अपने जीवन को, अपने मन को लगाने के बजाय, ऐसा विश्वासी जो अपने आप को किसी रीति से मसीह कहते हैं, ऊंचा सुनने का मतलब है कहीं ना कहीं उनका जीवन संसार के प्रभाव में आकर, समाज, टीवी, मोबाइल, संसार के ज्ञान पुस्तक, संसार के धर्म, रीति रिवाज के प्रभाव में आने की वजह से वो ऊंचा सुनने लगे, जबकि उनको तो ठीक रीति से सुनना चाहिए। बाइबल समझा रहा है, यदि तुम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़कर या बाइबल को साइड करके तुम आगे जाना चाहते हो और इस रीति से तुम ऊंचा सुनने लगे हो, जो प्रभु आपको सुनाने वाला है वो ना सुनकर तुम संसार के सुनने चाहते हो, दूसरे शब्द में कहूँ तो तुम शारीरिक और संसारिक और शैतानी बातों को सुनना चाहते हो, जो बाइबल और यीशु के अनुसरण बिल्कुल नहीं है, बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है, तो तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और जब तुम ऊंचा सुनने लगे हो तो बिल्कुल परमेश्वर का काम या परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर के आशीष या परमेश्वर आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि आप ऊंचा सुनने लगे। 12 पद, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाने चाहिए था। गुरु को मतलब तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का ऐसा गूढ़ बात होना चाहिए था, भेद की बात होना चाहिए था, या गहरी बात होना चाहिए था, वो नहीं है। तो भी आश्वस्त हो गया कि तो कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, जबकि ऑलरेडी पहले से ही आपको
किसी न किसी माध्यम से सुसमाचार को स्पष्ट रीति से आपको पहले से सिखा चुका है, बता चुका है, समझा चुका है, लेकिन तुमको फिर से वही शिक्षा चाहिए जो पहले से हो चुका है। इसका मतलब है तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते। आगे तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, जबकि आपको जिस दिन से या जिस समय से आपको सुसमाचार सुनाया गया था, उस दिन से तो आपको उसके वचन का अनुसरण करते हुए, यीशु के बताए हुए मार्ग में आगे चलते हुए आपको बहुत आगे जाकर यीशु के लिए फल लाना चाहिए और फलवंत होना चाहिए। बजाय आपको सियाना होने का, तुम अभी भी बच्चा के जैसा दूध पीने की इच्छा रखते हो। जबकि बाइबल में लिखा है 13 में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म अर्थात सच्चाई के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे को उनको क्या पता, एक माँ जब दूध पिलाती है छोटा बच्चा को, उनको कोई भला बुरा के विषय में पता नहीं होता, और क्योंकि वो बच्चा है और वो दूध पीने की ही इच्छा रखता है। यही बात समझा रहे हैं कि एक मसीह कहलाकर अभी भी तुम बालक बनना चाहते हो, दूध पीना चाहते हो, तो कैसे तुम परमेश्वर के राज्य के लिए फल ला सकते हो? कैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को देख सकते हो और दूसरे के लिए कैसे आशीष का कारण बन सकते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर में नहीं है, परमेश्वर के आशीष आपके अंदर में नहीं है। परमेश्वर के लिए फलवंत होना चाहिए था, आप फलवंत नहीं हो रहे हो, तो कैसे परमेश्वर के राज्य बढ़ेगी और दूसरे लोग देखकर कैसे यीशु मसीह की ओर आएंगे? तो बड़ा दुख की बात है, बड़ा समस्या है, क्योंकि इस प्रकार का आप जीवन नहीं जी रहे हैं। आपके जीवन में सच्चा मसीहत नहीं दिख रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर के व्यवहार नहीं दिख रहा है, आत्मिकता नहीं दिख रहा है, आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है, आपकी जीवन शैली वैसा नहीं है जैसे बाइबल सिखाना चाहता है। आप संसारिक शारीरिक रीति से और संसार के ही फैसले अपने जीवन में ले रहे हो, तो मानो आप एक बच्चा के समान हो, आप दूध ही पी रहे हो, जबकि आपको अन्न खाना चाहिए, सियाना होना चाहिए। 14, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो बाइबल हमको क्या बनाना चाहता है? सियाना। हमको अन्न खाना चाहिए। बाइबल के वचनों में, उसके भेद में, उसके गहराई में हमारा एक जीवन शैली होना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब वचन में बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में एक बदलाव होना चाहिए। हमारा विश्वास वचन में होना चाहिए। वचन के आज्ञाओं को हमको मानना चाहिए, उस वचन के आधार पर हमको चलना चाहिए। तब यीशु मसीह का काम हमारे जीवन के द्वारा दिख पाएगा, तब हम यीशु के लिए फलवंत हो पाएंगे और यीशु के नाम को हम बेहतर रूप से आगे बढ़ा पाएंगे, ताकि जो सताव हो रहा है, उस सताव के बीच में अन्य जाति के लोग, अधिकारियों लोग यीशु मसीह की असलियत और सच्चाई को जाने। क्या जाने? परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन शैली के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा उनको मन फिराव का अवसर मिले। आपकी प्रार्थना एक प्रभावशाली होगा, पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो मसीह, जो मसीह अभी भी दूध पीने की इच्छा रखता है, बालक के जैसे जीना चाहता है, तो ऐसा मसीह कभी भी परमेश्वर के राज्य में फलवंत नहीं हो सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और ना ही उनके जीवन को देखकर कोई यीशु पर विश्वास कर सकता है। तो बड़ी दुख की बात है। भले हो किसी रीति से अपने आप को मसीह कहे, या वो प्रचार करे, या वो किसी चर्च में जाकर बैठे, भले ही वो भेंट दे रहा हो, दशमान दे रहा हो, गीत गा रहा हो और भी अन्य काम कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु को। फर्क तो तब पड़ेगा प्रभु को जब आप सियाना बन के अन्न खाने लगे और भले और बुरे का भेद आपके अंदर में ना हो। सही क्या है, गलत क्या है, पहचानने की क्षमता यदि आपके अंदर में नहीं है, जो यीशु जाना चाहता है, यदि वो नहीं है, तो आपके मसीही जीरो बिल्कुल जीरो के समान है।
आपके मसीही जीवन से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बाइबल सिखाती है। तो प्रिय दोस्तों, हमें सचेत होना चाहिए, हमें वचन के गहराई में जाना है, यीशु से रिश्ता जोड़ना है, संसार और संसार के आदि शिक्षा को हमको ना बोलना है और बाइबल के वचन की शिक्षा को हाँ बोलना है और यीशु के संग संग चलना है। पवित्र आत्मा से पूछना है, वचन में बढ़ना है, पवित्र आत्मा के गाइडलाइन में हमको आगे चलना चाहिए और इस रीति से प्रभु की सेवा करना चाहिए। आमीन।